नमक कम है। सपना शादी करके ससुराल पहुंचती है और पहले ही दिन समर्थ और ससुर जी सख्त हिदायतों के साथ पूरे घर की जिम्मेदारियां सपना के सिर दे देते हैं। और करो शादी, एक दिन का भी आराम नहीं, आते ही कामों की लिस्ट थमा दी। और इसी तरह साल बीत जाता है और सपना सुनते सुनाते धीरे धीरे घर में एडजस्ट कर लेती है। एक दोपहर सपना सास के कमरे में उन्हें खाना देकर रसोई में वापस ही आती है कि तभी सास की आवाज आती है। सपना, ओ सपना, कहाँ है? जरा नमक तो लाना। सपना नमक लेकर सास के कमरे में पहुंचती है। अरे तुम्हें पहले भी बोला है कि एक डिब्बे में थोड़ा नमक डालकर मेरे खाने के साथ ही दे दिया करो। देखो, इस तरह बार बार तुम्हें आवाज लगाना भी तो अच्छा नहीं लगता ना। वैसे भी आज तक ऐसा दिन तो आया नहीं जब आपको नमक कम ना लगा हो। फिक्र नॉट, मुझे तो आदत हो गई है। हाँ भाई, अब दवाइयाँ लेनी है तो खाना जैसा भी है खाना तो पड़ेगा ना। मैं आपके हाई ब्लड प्रेशर से बेखबर नहीं हूँ और इसीलिए ये चिकनी चुपड़ी बातें उसे सुनाना जो इसमें फंस जाए। अरे सही है, खाना अच्छा बनाओ या ना बनाओ, सास को उल्टा जवाब जरूर दे दो। सास की टेढ़ी बातें सुनकर सपना आगे बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। दिन बीतते हैं और सास बहू का रूटीन वैसा ही रहता है, जिसमें अब सास अड़ोस पड़ोस और अपनी सहेलियों के सामने भी खाने का जिक्र करने लगती है। बस क्या बताऊं बिमला, बहू अच्छी है पर खाने में नमक सही डालना आज तक नहीं सीखी। अरे क्या बात कर रही हो, फिर तो तुम्हारा 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो जाता होगा। तभी सास सपना को वहां आते हुए देख लेती है। हाँ हाँ, लेकिन कभी समझाओ तो झट समझ भी तो जाती है। अब देखो, जैसे अभी सपना बेटी को मैं बताऊंगी कि कल उसके ससुर जी और मेरी शादी की सालगिरह है, हमारे लिए ये बहुत ही स्पेशल दिन है, तो मेरी बेटी अपने आप हमारा मनपसंद चटपटा खाना बना देगी। ऐसे किसी बात को अनसुनी भी नहीं करती। हाँ बिमला, तुम भी खाने पर आ जाना। सास का उनकी सहेली के सामने ऐसा बोलने पर सपना इनकार नहीं कर पाती। अगले दिन बिमला ठीक डिनर के समय वहां पहुंच जाती है जहां सपना ने आज सारा चटपटा खाना बनाया होता है। अरे वाह सपना, क्या बढ़िया खाना बनाया है। हाँ हाँ बहू, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जब बाकी सब खाने की तारीफ कर रहे होते हैं, वहीं सास और बिमला बिना कुछ बोले सुने स्वाद में खोई हुई बस खाना ही खाती रहती है, जिसके कुछ देर बाद सास का ब्लड प्रेशर सुपर हाई हो जाता है। अरे हाय, मर गई, मेरा तो सिर घूम रहा है। आपसे किसने कहा था ऐसे खाने के लिए जैसे जन्मों से कुछ मिला ही ना हो। अरे हद है, मतलब जब तुम्हें बोला था कि मम्मी को तेज नमक वाला खाना नहीं देना, फिर दिया क्यों? मेरी माँ को मारना चाहती हो क्या? अरे बहू, तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, उसमें भी इतनी लापरवाही। ऐसा माहौल देख बिमला तुरंत वहां से चली जाती है। साथ ही समर्थ और ससुर जी सास को लेकर कमरे में चले जाते हैं। ये सही है, सहेली के सामने बोली हुई बात भी मनवा ली और तबीयत खराब करके मुझे डांट पड़वा कर ऐसे चुप हो गई जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। इसके बाद सास की तबीयत तो ठीक हो जाती है, लेकिन अब सपना पहले से भी ज्यादा सतर्क रहने लगती है, जिसमें खाना पहले की ही तरह नमक की कमी के साथ बनता रहता है, जिससे सास भी सच पता होने पर सपना को ताने दिए बिना रह नहीं पाती। अरे बहू, वैसे तो खाना सही बना है, लेकिन सब्जी में नमक कम होने की वजह से रोटी खाने में स्वाद ही नहीं आ रहा। अगली बार जरा ध्यान रखना। आपके नमक का ध्यान रखते रखते ऐसा लगता है किसी दिन मुझ में ही नमक की कमी ना हो जाए। तो फिर सही नमक डाल दिया करना। हाँ हाँ, जिससे आप दोबारा हाई ब्लड प्रेशर करके उस दिन की तरह सबसे मुझे डांट पड़वा सको। अरे जो भी कहो, उस दिन खाना बड़ा स्वादिष्ट बना था। इसी तरह एक बार फिर दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो जाती है, जिसके चलते समर्थ वहां आ जाता है। सपना, तुम हमेशा माँ से लड़ती क्यों रहती हो? अरे मैंने क्या बोला? मम्मी जी अपने आप ही कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं। अरे वो बोलती है तो तुम चुप क्यों नहीं रहती? अब समर्थ सपना पर गुस्सा करने लगता है, जिसे देख सास बीच में बोलती है। ये घर में हम दोनों के बीच की बात है, तो इसमें पढ़कर बहू पर गुस्सा क्यों कर रहा है? इस पर समर्थ वहां से चला जाता है। क्या बात है, आज तो आपने मेरी तरफदारी कर ली, वो कैसे? अरे फीका खाना खिलाती है, इसका मतलब ये नहीं कि बहू से दुश्मन बन गई है, और उसके लिए भी सिर्फ मैं ही बोल सकती हूँ और कोई नहीं। ओहो,
आज तो सास बहू में बहुत प्यार जग रहा है। अरे तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तुम कुछ ज्यादा ही उल्टे जवाब नहीं दे रही, कभी समर्थ कभी मैं। अरे तो फिर सुन क्यों रहे हो, यहाँ खड़े रहकर जाओ ना। ससुर जी वहां से चले जाते हैं, जिस पर सास का अपने लिए ऐसा व्यवहार देख सपना उनसे कहती है, वैसे तो आप इरिटेटिंग हो, अपनी गलती मानती नहीं, इमोशनल ब्लैकमेल भी बहुत अच्छे से कर लेती हो, पर जैसी भी हो मेरी सासू माँ हो, मैं कभी आपकी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसीलिए कुछ भी बोलो कुछ भी करो, आपको नमक तो हमेशा मांगना ही पड़ेगा। सपना की बात सुनकर सास मुस्कुराते हुए चुप होकर वहां से अपने कमरे में चली जाती है। अरे जो भी हो, बहू मुझे लाखों में एक मिली है। सास ऐसा बोलती ही है कि तभी बाकी सब भी कमरे में आ जाते हैं। अरे हमें तो पहले से ही पता है। को बचपन से ही झूठ बोलने की आदत थी और ससुराल में भी उसकी ये आदत गई नहीं थी। वो अब भी अपने फायदे के लिए झूठ बोलने से नहीं कतराती। एक दिन अनु अपनी सास से जाकर ननद की शिकायत करती है। सासू माँ, बीना दीदी ने मेरी साड़ी खराब कर दी, उस पे दूध गिरा दिया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। अरे क्यों बीना, मैंने तुझे यही संस्कार दिए हैं क्या? माफी मांग अपनी भाभी से। भाभी, मैंने आपकी साड़ी पर दूध नहीं गिराया है, मैं दूध लेकर जा रही थी और आपने मेरी टांग में टांग अड़ा दी थी, तो मैं दूध लेकर साड़ी पर गिर गई। अरे वाह, एक तो गलती करती हो, ऊपर से इल्जाम भी दूसरों पर। वाह जी वाह। माँ जी, यही है क्या आपके घर के संस्कार? बीना, बहू से माफी मांग। सॉरी भाभी। अरे सॉरी से क्या होगा, साड़ी से होगा, साड़ी के बदले साड़ी। ठीक है बहू, नई साड़ी ले लेना बस। थैंक यू माँ जी, आप ना बहुत अच्छी हो। माँ, भाभी की साड़ी पुरानी हो चुकी थी, उनको नई साड़ी चाहिए थी, इसलिए उन्होंने ये ड्रामा किया, आपको पागल बना दिया माँ। अरे बीना, एक तो गलती करती है, बहू की साड़ी खराब कर दी, ऊपर से बहू की पीठ के पीछे उसकी बुराई कर रही है। मुझे तो भरोसा ही नहीं होता कि तू मेरी बेटी है। देखना माँ, जिस दिन आपको भाभी का सच पता चलेगा ना, पछताओगी बहुत। अरे तू कुछ भी बोलेगी और मान लूं मैं, हैं? आज तो तुझे तेरे किए की सजा मिलेगी। बहू, आज तू आराम कर और बीना करेगी अब से पूरे घर का काम। यहाँ नाक कटवा रही है तो ससुराल जाके पता नहीं क्या करेगी। ठीक है माँ जी, मैं मुंह हाथ धो लेती हूँ, फिर आराम करूंगी। रो रो के पूरा मेकअप खराब हो गया। बीना जल्दी से वहां से चली जाती है और बहू के कमरे में उसकी अलमारी में जाके बैठ जाती है, ताकि उसे पता चले कि भाभी अपने कमरे में करेगी क्या। अनु हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में आती है और फोन उठा के सीधे अपने मायके फोन लगा देती है। पता है माँ, आज क्या हुआ? आज मैंने सास की चाय में सब्जी धोने के बाद बचा पानी डाल दिया। बेचारी। ओह, तो भाभी हर बात अपनी माँ को बताती है। अच्छा माँ, अब ना मैं सोने चली, बहुत आराम करना है आज मुझे। थोड़ी देर में अनु की नींद लग जाती है। बीना उसका फोन उठाती है और फोन में कुछ करने लगती है, फिर वहां से चली जाती है। वो सीधे माँ के पास जाकर माँ के कान में कुछ कहती है। ठीक है, अब तू इतने यकीन से कह रही है तो ये भी कर लेती हूँ, पर भाभी पर तेरा शक गलत निकला ना तो बहुत बुरी सजा मिलेगी तुझे। ठीक है माँ, सच सामने लाकर ही रहूंगी, चाहे फिर सजा ही मिल जाए। अगले ही दिन काम को लेकर बीना और अनु में बहस हो जाती है। बीना, तुम यहाँ पैदा हुई हो, तुम्हें इस घर का ज्यादा काम करना चाहिए। आपका भी तो यही घर है भाभी, मुझे तो एक दिन चले जाना है शादी करके, फिर तो आपको ही सब संभालना होगा ना। तुम्हारी माँ ने तुमको कुछ नहीं सिखाया। आपकी माँ ने सिखाया है तो आप ही कर लो ना काम। अरे रो क्यों रही हो भाभी, चुप हो जाओ, मैं कर लूंगी सारे काम। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, प्लीज चुप हो जाओ भाभी। बीना अनु भाभी को चुप कराने के लिए उसके पाँव छू रही होती है, तभी अनु की रोती आवाज सुन के सास वहां आ जाती है। क्या हो रहा है यहाँ? माँ,
बिना कुछ बताए इसके पहले ही अनु बोल पड़ती है। देखो ना, आपकी बेटी मेरे पाँव पकड़ के मुझे गिराने की कोशिश कर रही है। अरे भाभी, ये क्या बोल रही हो? अरे चुप कर बिना, तूने तो बहू के सामने मेरी नाक ही कटवा दी। इसके मायके वालों को जब ये बात पता चलेगी तो क्या होगा? पर भाभी झूठ बोल रही है माँ। मैंने भी देखा, तू उसके पाँव पकड़ रही थी। वो तो मैं पाँव पड़ रही थी ताकि भाभी चुप हो जाए। तू ना आज किचन में सोएगी और खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। बहुत बदतमीज हो गई है। अनु को लग रहा था कि उसका झूठ सफल रहा, लेकिन बीना का प्लान काफी हद तक आगे बढ़ रहा था। जैसे बीना ने सोचा था, अनु ने अपनी माँ को कॉल किया, लेकिन बीना ने उस दिन अनु के फोन से अपनी माँ का नंबर उसकी माँ के नाम से सेव कर दिया था। बस फोन चालू होते ही अनु ने सच उगलना शुरू कर दिया। वो बेचारी तो मेरे पाँव छू रही थी, लेकिन मैंने बोल दिया कि पाँव पकड़ के गिरा रही है। और मेरी बेवकूफ सास मान भी गई है। हाँ हाँ, सास तेरी बेवकूफ तो है जो तेरी बातों में आती रही। माँ जी, आप वहाँ इतनी जल्दी मेरे मायके कैसे पहुंच गई? बीना और सास अनु के कमरे में आके उसे अपना प्लान बता देती हैं कि कैसे उन्होंने बीना के झूठ को पकड़ लिया। इस बार अनु सास के पांव पकड़ लेती है और माफी मांगती है। ए, पाँव छोड़, मुझे गिराएगी क्या? सरस्वती जी और उनकी बहू रश्मि के बीच एक दिन बहस छिड़ जाती है। आखिर किसका काम ज्यादा आसान है, बहू का या सास का? माँ जी, सास को काम ही क्या है, आपके सारे काम उंगलियों पे तो हो जाते हैं। कुछ भी। हाँ, हिसाब तो उंगलियों पे ही हो जाता है ना। अरे बेटा, ऐसा सिर्फ अभी लगता है। जो मुझे करना पड़ता है ना, वो तुझे करना पड़े तो समझ आएगा कि असली काम का पहाड़ कैसा होता है। ठेले बराबर वजन भी नहीं है आपके काम में, हर बात पहाड़ों के वजन की कर रही हैं आप। तू ऐसा करती ही क्या है घर में बेटा, ये तो बता मुझे। मैं थोड़ी ना कुछ करती हूँ, सब जादू से हो रहा है इस घर में। अरे एक दिन मेरा काम करोगी तो समझ आएगा। ओके ओके, शट अप। कल से मैं घर के काम करूंगी और तू मेरी जगह हर चीज का हिसाब रखना, ठीक है? ठीक है, ये भी कर लेते हैं। ये सास बहू की डील के बारे में रश्मि के पति अमन को नहीं पता था और ना ही अमन के पिताजी सुरेश जी को। पर गेहूं के साथ साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, ये दोनों भी पिसने वाले थे। सुबह अमन उठकर रेडी होता है ऑफिस जाने के लिए, तो पता है उसके कपड़े नहीं निकले हुए हैं। अरे रश्मि, तुमने मेरे कपड़े नहीं निकाले? अपनी माँ से पूछो ना, उन्हीं का काम है ये। अमन अपनी माँ के पास जाता है। अब मेरे कपड़े आज आप देने वाले हो क्या माँ? हाँ, देना तो मुझे ही चाहिए, पर तेरी बहू ने कपड़े धोने ही नहीं डाले, तो कोई भी धुला हुआ कपड़ा नहीं है बेटा। हैं? ऐसा क्यों? कपड़े तो धोने आप ही देते हो ना माँ। अरे बहू ने तुझे बताया नहीं, अब हम अदल बदल गए हैं। मैं अब बहू और तेरी बीवी सास। अमन परेशान हो गया। वो बिना इस्त्री के कपड़े पहनकर ऑफिस चला गया। सरस्वती जी अपने घुटने के दर्द के कारण झुककर घर साफ नहीं कर पा रही थी और ना ही खाना बनाना याद रख पाई। उधर रश्मि पहले ही दिन घर की चाबी घुमा चुकी थी और 300 रुपए का हिसाब अलग नहीं मिल रहा था। पर दोनों का ही घमंड कैलाश पर्वत से भी बड़ा था और दोनों ही खेमे एक दूसरे की बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। शाम को जब सुरेश जी और अमन खाना खाने बैठते हैं तो सरस्वती जी उनके सामने गाजर और पपीते लाकर रख देती हैं। अरे माँ, ये क्या है? ख्याली पुलाव के साथ सलाद। माँ जी खाना बनाना भूल गई लगता है। अरे एक एक चमन्नी का हिसाब है मेरे पास, खाना बनाना कैसे भूल जाऊंगी? ये तो मैंने पढ़ा था कि फल फ्रूट खाने से सेहत अच्छी रहती है, इसीलिए ये ले, एक फल खा ले। रात को सुरेश जी और अमन अपनी मीटिंग बिठाते हैं अकेले में। बाबूजी, इनकी लड़ाई के कारण ना हमें ठीक से खाना मिल रहा है, उल्टा घर के सारे काम रुक गए हैं। हाँ बेटा, 2 भैंसों की लड़ाई में बेचारे खेत के पौधों का भी नुकसान हो रहा है। पर पापा, क्या बताऊं आपको, मैंने माँ को इस महीने की 2 तारीख को बिजली के बिल के पैसे दिए थे। आज बिल भरने के लिए मांगने गया तो पता चला कि रश्मि उन पैसों से गैस सिलेंडर ले आई। अच्छा, तो सिलेंडर के पैसों का क्या हुआ?
सिलेंडर के तो कोई पैसे नहीं थे बाबूजी, हमारे घर पर गैस की पाइपलाइन लगी है ना। बेटा इन दोनों का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो अपने घमंड के चक्कर में पूरा घर बर्बाद कर डालेंगे ये दोनों। अमन और सुरेश जी काफी सोच विचार के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। रात ही को दोनों अपनी पत्नियों की अलमारी से नई साड़ी निकालते हैं और सुबह जब रश्मि और सरस्वती जी उठते हैं तो देखते हैं कि दोनों पति साड़ी पहनकर चढ़ाव पर सब्जियां काट रहे हैं। अरे ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मतलब? आप दोनों अदल बदल हो सकते हो तो हम क्यों नहीं? अरे क्या मतलब? नहीं नहीं, मेरी भी बचपन से किसी की बहू बनने की इच्छा थी, तो आज से सरस्वती तुम बड़ी बहू, मैं मिडल बहू और अमन छोटी बहू। अरे लेकिन सब घर पर बैठ जाएंगे तो कमाएगा कौन? ये घर कैसे चलेगा? अब वो तो भैया या बाकी लोग जाने, अब हमने भी अदल बदल कर ही लिया है तो कुछ नहीं हो सकता। रश्मि और सरस्वती जी को समझ में आ जाता है कि उन दोनों की आपस की डील की वजह से इन दोनों को बहुत तकलीफ हो रही है और उनके ईगो ने दूसरों को कितनी यातनाएं दी है। अब असल में माँ जी आप सही थी, सास बनना बहुत मुश्किल है। अरे हाँ बेटा, और तू भी, मुझसे तो नहीं हो पाया सब घर के काम, वापस बदल ले क्या? हाँ हाँ बिल्कुल माँ जी, और अब आप दोनों भी बदल लीजिए, कोई आ गया तो आप दोनों को देखकर क्या सोचेगा? अच्छा है, आप दोनों के समझ में ये बात तो आई, मैं फटाक से कपड़े बदल लेता हूँ। अरे रुक जा बेटा, एक फोटो ले लेती हूँ तेरी, मेरी बेटी होती तो तेरे जैसी ही दिखती साड़ी में। और मेरा फोटो नहीं लोगी? हेलो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।